उत्तम कुमार समीश का बहुत बहुत नमस्कार। मैं समीश सब सभी का क्लाइंट एक्सेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 20 तारीख से अपन बैचेस स्टार्ट करेंगे, थर्ड बैच जिसमें हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। तो आज 20 तारीख है और आज हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले सिलेबस के बारे में हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आपकी जो पार्ट 1 की किताब है एनसीईआरटी का, जो पार्ट 1 है, पार्ट फर्स्ट है, दो पार्ट में एनसीईआरटी आपकी 12th की है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में कुल चैप्टर्स कितने हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, आपके टोटल 6 चैप्टर है पार्ट 1 में। जो आपका पार्ट 1 है उसका जो पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर वो है रिलेशन फंक्शन। इजी चैप्टर है ये, बहुत बड़ा बहुत ज्यादा सवाल इसमें बहुत हाई लेवल के नहीं है, बहुत नॉर्मल सवाल है। दूसरा चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये आपका दूसरा चैप्टर नहीं सेकंड चैप्टर है पार्ट 1 की बुक का। और जो चैप्टर 3 आपका वो मैट्रिसेस, एकदम नया चैप्टर आप सभी लोगों के लिए। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो एकदम नए हैं, अभी आपने इसको पढ़ा नहीं होगा तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आपका चैप्टर 3 मैट्रिसेस है और चैप्टर 4 यहाँ पर डिटरमिनेंट्स रहने वाला है। उसके बाद आपके जो चैप्टर 5 है वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल पे जाता है और कुछ सवाल कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के थोड़े अच्छे लेवल पे हैं। जब आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो कुछ सवाल आपको आसान मिलेंगे, कुछ थोड़े से मीडियम और कुछ क्वेश्चन आपको 2-4-10 क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल पे मिलेंगे। तो अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा आपको। उसके बाद चैप्टर 6 आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, ये आपका पार्ट फर्स्ट की बुक का लास्ट चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये भी मॉडरेट लेवल पे जाएगा। तो टोटल आपके 6 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करें तो चैप्टर 6 तक आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। हमें पार्ट 1 में 6 चैप्टर पढ़ने हैं। लेवल जो रहने वाला है यहाँ पर 6 चैप्टर का अगर हम मतलब एक बार लेवल समझे तो इजी टू मॉडरेट लेवल पे आपका जाएगा। यहाँ पर इजी टू मॉडरेट लेवल पे आपके जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। पार्ट 1 में आपकी एनसीईआरटी के ये 6 चैप्टर मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार। पहला चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन होने वाला है, दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होने वाला है, तीसरा चैप्टर आपका मैट्रिसेस होने वाला है, चौथा चैप्टर डिटरमिनेंट होने वाला है, पांचवां चैप्टर का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होने वाला है, छठवां चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होने वाला है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहता हूं कि जब आप स्टार्ट करेंगे, यानी कल से क्लासेस आपकी मतलब नॉर्मल तरीके से बढ़िया तरीके से स्टार्ट होने वाली है, तो आप क्या करें, जब आपकी कॉपी का पहला पेज होगा वहां पे आप सिलेबस लिख लें एक बार। अभी पार्ट 1 का सिलेबस डिस्कस किया, पार्ट 2 का सिलेबस डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस आप कॉपी में जब आप फ्रंट पेज पे लिखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा चैप्टर हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। और जैसे जैसे जो जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप बुक में मार्क करते चलिएगा, एक टाइप की इंडेक्स बनाते चलिएगा और आपको ये सब चीजें बहुत जो है आसानी फील कराएंगी जब आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे आगे। अब आइए एनसीईआरटी की जो पार्ट सेकंड वाली किताब है उसके चैप्टर्स देखते हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 7 आपका इंटीग्रल्स है, चैप्टर 8 आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, चैप्टर 9 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, चैप्टर 10 आपका वेक्टर अलजेब्रा रहने वाला है, चैप्टर 11 आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री रहने वाला है, चैप्टर 12 आपका लीनियर प्रोग्रामिंग रहने वाला है और लास्ट चैप्टर पार्ट सेकंड की बुक का जो लास्ट चैप्टर वो आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता रहने वाला है, ठीक है। टोटल 7 चैप्टर हैं आपके। अगर मैं बताऊं आपको टोटल तो पार्ट सेकंड में आपको 7 चैप्टर मिलेंगे, पार्ट फर्स्ट में आपको 6 चैप्टर मिलेंगे। टोटल चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 13 चैप्टर यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर मिला दिया जाए तो आपकी किताब में 13 चैप्टर्स रहने वाले हैं। पार्ट 1 में 6 चैप्टर हैं, पार्ट 2 में आपके 7 चैप्टर हैं। अब ये जो चैप्टर्स हैं इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, अगर हम इनको समझे कि इनका लेवल क्या रहने वाला है तो इनका जो लेवल रहने वाला है, देखिए नो डाउट कि कुछ चैप्टर बहुत आसान है, जैसे आपका लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी आप मीडियम लेवल पे रख सकते हैं, मॉडरेट लेवल पे रख सकते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर है जो थोड़े से अच्छे से इंटीग्रल्स जो है वो आप कुछ सवाल इंटीग्रल्स के शुरुआत वाले एक्सरसाइज वाले आसान सवाल हैं, लेकिन कुछ सवाल इंटीग्रल्स के अच्छे हैं, थोड़े से मॉडरेट प्लस लेवल पे भी चले जाएंगे। तो ये जो लेवल है इजी से मॉडरेट लेवल पे और मॉडरेट से थोड़ा सा मॉडरेट प्लस लेवल पे भी जाने वाला है, यानी यहाँ पे जो कुछ चैप्टर्स हैं वो कुछ अच्छे लेवल के भी चैप्टर्स हैं, जैसे वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ पर कुछ कंसेप्ट ऐसे यूज होंगे जो आप अगर फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर थोड़े से हो जाएंगे, ठीक है। अगर इन चैप्टर्स में आप फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला बेस वाले कुछ चैप्टर थोड़ा सा हो सकते हैं, आपको यहाँ पर थ्योरी का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चैप्टर्स से जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एकदम सीक्वेंस से अपन पढ़ने वाले हैं। कल से क्लासेस आपकी प्रॉपर आने वाली है। आज मैं सिलेबस डिस्कस करना था तो मैंने सोचा आपको सिलेबस बता दिया जाए। आपको फिर से बता रहा हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसी वीडियो में मैं कि आपको क्या करना है, जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी सीक्वेंस को एक तरीके से, जब आप मतलब आगे बढ़ेंगे, जब चैप्टर्स को आप पढ़ते चले जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कितने चैप्टर थे, पार्ट 1 में कितने चैप्टर कंप्लीट किए, पार्ट 2 में कितने चैप्टर कंप्लीट किए, तो दिमाग से चीजें ना निकले आपके। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में ही जब आपकी कॉपी का पहला पेज होगा उसमें आपको क्या करना है, ये चैप्टर्स लिख लेने हैं सीक्वेंस से, पार्ट 1 के चैप्टर और पार्ट 2 के चैप्टर। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे आपको मार्क करते चलना है, यानी आपको इंडेक्स बताते हुए चलना है, ठीक है ना। तो इंडेक्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।